गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात की थी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको एक बार छोटा सा रिवीजन करा देती हूँ कि रैशनल नंबर होते क्या हैं, हमने क्या क्या स्टडी किया है प्रीवियस वीडियोस में। अपने मेन तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर और रैशनल नंबर के ही बारे में अपने पिछले 3 पार्ट्स में बात की है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, रैशनल नंबर वो होता है जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, और वहाँ पर भी p और q जो होता है वो बिलोंग करता है इंटीजर्स को। इंटीजर्स का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो जो इस p/q की फॉर्म में हो, जो नेगेटिव वैल्यूज़ भी कंटेन कर सकता है मीन्स, और q ना इक्वल हो उसके ज़ीरो में, यानी कि q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो, उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर की बात की थी। एडिशन में कौन सी प्रॉपर्टी आती होल्ड करता है, सब्ट्रैक्शन में कौन कौन सी होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो होल्ड होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ ऑपरेशंस में होल्ड नहीं होती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम उसी के बेस में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और जो हमारा टॉपिक्स कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, वो उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक यानी कि ब्लैंक को फिल करना है। वो कह रहा है 7/-8 एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 24। 7/-8 ये ऑलरेडी एक रैशनल नंबर है। इसे एक ऐसा रैशनल नंबर बनाना है जिसका डिनोमिनेटर क्या बन जाए, ये डिनोमिनेटर बन जाए 24। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें बनाना है डिनोमिनेटर को, इस 8 को 24 बनाना है पॉजिटिव का। तो हम पॉजिटिव का 24 इसे कैसे बना सकते हैं, 7/-8 है हमारे पास। 8 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 24 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करो तो 8 के किस टेबल से जाकर 24 आता है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास 24 आता है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके -3 से करेंगे, क्योंकि हमें प्लस का 24 चाहिए, और अगर हम इसमें प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 × 3 -24 बनेगा, हमें चाहिए 24। तो माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स, मैथ्स में एक रूल होता है, अगर आप कुछ ऑपरेशन या कोई भी चीज़ आप डिनोमिनेटर में कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर में भी करनी होगी, और अगर आप कोई भी चीज़ प्लस कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको राइट हैंड साइड में भी करना होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमने नीचे मल्टीप्लाई करा है तो हमें ऊपर भी -3 को मल्टीप्लाई करना होगा, और ये आ जाएगा -21। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे, जब हमें डिनोमिनेटर 24 बनाना है तो हमें क्या करना हुआ, -3 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, और ये हमारा बन जाएगा -21/24। उसने रिजल्टेंट हमसे मांगा था 24, हमने 24 बना दिया। स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आपने क्लास 7th में भी स्टडी करे होंगे, तो वही सेम आपका प्रोसेस है और उसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब इसी के हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट है आपका -4/7, 4/-11। स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए हमारे हर टीचर काफ़ी डिफरेंट मेथड्स बता सकते हैं। मैं भी आपको सारी मेथड आपको बता सकती हूँ, और मैं चाहूँगी कि जो सबसे इजी लगता है आपको वो हम बात करें, और जो प्रोसेस हर किसी में चल जाए, यानी कि हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो, मैं उस प्रोसेस की बात करूँगी। स्टूडेंट्स, आपके पास है -4। अब आप इस -4 को इंटू कर दो 11 के साथ, -11 के साथ कर दो, देन 4 × 7 कर दीजिए। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 44, और 4 7 आता है 32। तो स्टूडेंट्स, कौन सा साइड ग्रेटर देन है, हम कहेंगे 44 इज ग्रेटर देन 32, साइन हमारा ये लगेगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर भी हम यही साइन पुट करेंगे। तो हम सिमिलर साइन वही पुट करते हैं, हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, अपोजिट डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स हमने ये 11 इस 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 7 इस 4 से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास रिजल्ट आ गया। स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16/19। स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स कि आपका न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो जाए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब पॉजिटिव बनाना है तो यानी कि दोनों के साइन मूव हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 16/19। स्टूडेंट्स, ये एब्सोल्यूट वैल्यू
बहुत सारे नंबर्स की हो सकती है। कौन कौन से नंबर्स की होगी मैं बात करती हूँ उन नंबर्स की। 16/19 जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो होगी -16/19, 16/-19, और एक आपके सामने है ही नंबर -16/-19। एंड सेकंड, अगर आपके पास 16/19 पॉजिटिव साइन में भी लिखा हुआ है तो भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू 16/19 ही लिखोगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यही है, आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें पॉजिटिव करना है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। ऑल रैशनल नंबर्स इट इज हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 11/13 आर। जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 11/13 है वो कौन कौन से नंबर होंगे स्टूडेंट? फर्स्ट नंबर तो यही आएगा 11/13, सेकेंड आप लिख दोगे 11/-13, थर्ड लिख देंगे -11/-13, 11/13। स्टूडेंट्स वैसे आप चाहे -11/-13 लिखें चाहे 11/13 लिखें, दोनों ही इक्वल होते हैं क्योंकि न्यूमरेटर डिलीट हो जाता है, सॉरी न्यूमरेटर का साइन और डिनोमिनेटर का साइन कट हो जाता है, तो आपके पास 11/13 ही बचता है। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। द रैशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव इज, वो रैशनल नंबर जो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, दैट इज जीरो। स्टूडेंट्स हमने आई थिंक इसके प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में मैंने बात भी की थी कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आपको क्या है ये देखते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, कह रहा है हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है। होल नंबर जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर नहीं होता है। मीन्स होल नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं और रैशनल नंबर को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। सेकेंड इज जीरो इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। जीरो जो है वो स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है बिकॉज नेगेटिव नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं, लाइक -1/2 जो कि जीरो से छोटा है और वो रैशनल नंबर है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या आ गई? फॉल्स आ गई। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि हर फ्रैक्शन नंबर रैशनल नंबर होता है। डिफरेंस मैंने आपको बता रखा है फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में क्या होता है। फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है और रैशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो यही डिफरेंस है बस रैशनल नंबर में और फ्रैक्शन में। तो स्टूडेंट्स ये है अब आपका फोर्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4/0 इज अ रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स जब हम रैशनल नंबर पढ़ रहे थे मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो आपका ये 4/0 रैशनल नंबर नहीं होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट भी आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट ही कहलाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है राइट द 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट। स्टूडेंट्स पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। आपने जब फ्लिप्स करे थे तो वहाँ पर भी आपको एक रैशनल नंबर बनाना था, वो भी उसे भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही बोलते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है जब आप उसे सिंप्लीफाई करें, जब आप उनको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास सेम ही नंबर्स आए हमेशा। लाइक एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं आपके पास है 2/5। अब नेक्स्ट आप ले लीजिए 3/15, देन 4/20। अगर आप यहाँ पे कटिंग करो, सॉरी not 3/15, make it 6/15 and make it 8/20। तो आप अगर यहाँ पे करो 3 2s are 6 and 3 5s are 15, 2 2s are 4 and 4 2s are 8 and 4 5s are 20। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा और ये ही 2/5, 6/15, 8/20 ये सारे के सारे आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? स्टूडेंट्स ये आपने पहले भी स्टडी किया होगा क्लास 7th में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2/5 को का न्यूमरेटर में भी किसी एक नंबर से, आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, और डिनोमिनेटर में भी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 4/10 आपका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। 3 से, 4 से, 5 से, या फिर आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं। यहाँ पे ये 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करवा रहा है, तो आप 2
3, 4 एंड 5 इनसे मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका सारे पार्ट्स में आपको सेकंड पार्ट करा देती हूँ। फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका आएगा -10 अपॉन 9 2 18, 5 इंटू 3 अपॉन 9 इंटू 3, -15 अपॉन 27, -5 इंटू 4, 9 इंटू 4, -20 अपॉन 36, -5 इंटू 5 एंड 9 इंटू 5, 5 5 से 25, -25 अपॉन 45। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आई होप आप इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट खुद से कर लोगे और आपके क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़कर हमसे क्वेश्चन क्वेरी ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। स्टूडेंट्स जैसे कि हमने फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन में किया था, इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो सेम हमें क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। हम क्या करेंगे, 8 की मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ एंड 12 की मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ। तो 8 9 से क्या होता है, 8 9 से 72 एंड 12 7 से 84। तो स्टूडेंट्स 72 क्या है, लेस देन है, तो साइन आपका यहाँ पे लेस देन का आ जाएगा। -2 इंटू 7 जब हम करेंगे, 2 7 से 14, 3 4 से 12, 14 बड़ा होता है और 12 छोटा होता है, तो साइन ही आ जाएगा। सिमिलरली इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी होगी 5/8, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 7/10, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 11/12 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू 0 की 0 ही होती है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू रैशनल नंबर्स। हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू।